नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित तमाली और आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट रॉ। इसमें मैं बताऊंगा अबाउट हर एक चीज़ के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या, आप इसमें कैसे जा सकते हैं। अगर आप बाहर से अगर सर्व करना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप कैसे जा सकते हैं। बट ऑल दिस डिटेल्स वी विल टॉक इन दिस लेक्चर। सो स्टार्टिंग विद रॉ आखिर है क्या। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका पूरा नाम है। इस एजेंसी का प्राइमरी फंक्शन है फॉरेन इंटेलिजेंस, मतलब कि जो विदेश नीति है, काउंटर टेररिज्म, अगर कोई भी आतंकवादी अगर हमला करना चाह रहा है, जैसे कि बम ब्लास्ट हो गया इंडिया में, आप लोगों को 26/11 के बारे में पता होगा। फिर ये सब चीज़ों का काउंटर टेररिज्म, ये सब चीज़ें इंडिया में ना हो, ताकि हम जो देश के अंदर जो जनता है उनमें दहशत ना मचे। तो ये सब का सारा देख रहे, जैसे काउंटर प्रोफेलिज्म हो गया, काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स। अगर इंडिया में अगर कोई भी लॉ बनती है तो उसमें भी ये रॉ हिस्सा लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें अपना सजेशंस दे सकते हैं। एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ट्रेड समझ लीजिए, जैसे कि दो देशों के बीच में अगर लेन देन हो रहा है, उस लेन देन के बीच में भी अगर इसमें अगर ये कोई सजेशन देना चाह रहा है तो अपने तरफ से सजेशन दे सकता है। और अगर जो कमेटी होती है इस चीज़ की, पूरे मतलब कि रॉ अकेले ये डिसाइड नहीं करता, लेकिन पूरी एक कमेटी होती है, तो वो कमेटी मिलकर, लेकिन उसमें रॉ का भी एक हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें जो वो होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं रॉ के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। सो इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। जैसे आप लोग को पता होगा यूरेनियम 235, ये सबसे जो गोला बारूद बनते हैं, एटम बॉम्ब्स, अबाउट ऑल दिस। तो ये सब में क्या है कि ये सब का जो देख रेख होता है, मतलब बनाने वाला तो साइंटिस्ट ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट ये सब बनाने के प्रिपेयर होने के बाद ये सब का ध्यान भी रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार फटा तो आप सब समझ सकते हैं कि एटम बम, हाइड्रोजन बम डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। सो ये सब का बहुत माइन्यूट से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सब कुछ ध्यान रखने वाला होता है, ये सब कुछ ये रॉ के अंडर होता है। मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आप लोग कैसे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं पढ़ के आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ये चीज़, मैं फिर भी बता रहा हूँ एज ए जस्ट। The RAW is an independent agency and works on its own under the Prime Minister's office. जो इसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके अंडर में ही रॉ पूरा काम करता है। Who does not want to serve the nation? The basic qualification you need to join RAW is must be an Indian citizen. अब देखिए यहाँ से क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सारा मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, आप इंडियन सिटीजन होना ये कंपलसरी है। एक ग्रेजुएट मतलब क्या, आप लोगों को एक डिग्री चाहिए, कॉलेज की जो डिग्री होती है ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। जो सीएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको उन लोगों का प्लस पॉइंट है। अगर आप सीएस स्ट्रीम से नहीं है, अगर आप दूसरी कोई स्ट्रीम से है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को कंप्यूटर सीखना होगा। यू मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स and must not hold any office of profit, and if you are currently at a job then you have to leave it before joining any office of profit। मतलब आप लोगों को कोई भी सरकारी जैसे कि बिजनेसमैन हो गया, आप कह सकते हो, या फिर जो भी आप लोगों को मनी से रिलेटेड, आप कोई भी जॉब रिलेटेड आप समझ जाओ, जिसमें हेवी ट्रांजेक्शन का, जैसे कि बिजनेस हो गया या फॉरेन ट्रेड हो गया, ये सब का आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है किसी से, मिलना जुलना इन द सेंस आप कह सकते हो बिजनेस रिलेशंस। तो ये सारे नहीं चलेंगे इस चीज़ में। और इफ़ यू आर करंटली होल्डिंग एट द जॉब देन यू मस्ट हैव टू लीव इट बिफोर ज्वाइनिंग। जैसे कि इफ़ यू आर ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट होल्ड, आप दो चीज़ आप साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। आप रॉ भी ज्वाइन कर लिए या फिर आप कुछ और में भी सर्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको कोई एक ही सर्व करना होगा। तो यार रॉ जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी
अगर आप में जुनून है तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं. Moving forward, the main objective of the raw agent is to keep an eye on the other countries that can hamper the development of the India's security and foreign policies. ये जो मेन जो काम होता है रॉ का, वो इंडिया का जो पूरा सिक्योरिटी, तो आप समझ सकते हैं पूरे भारत देश का सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर नजर रखना. तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक आपके कंधे के ऊपर एक जिम्मेदारी है. The raw agent plays a vital role in countering terrorism in India, जिसमें मैंने पहले बताया था, gathering foreign intelligence and advancing India's strategic interest at the global level. आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप स्पाई का जो काम होता है वो भी रॉ करती है. तो आप समझ सकते हैं कि स्पाई का काम कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको इंडिया का देश का नाम खराब होगा. तो ये इतना ज़्यादा सिक्योरिटी होता है कि आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे तक को फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं रहता कि अगर उसका फैमिली में कोई अगर रॉ एजेंट है तो उसका इतना भी रिस्ट्रिक्शंस है कि उसका फैमिली मेम्बर्स को तक को पता नहीं चलता. तो आप एक बार अच्छे से सोच लें इसमें जाने से पहले. रॉ डज नॉट रिक्रूट कैंडिडेट्स डायरेक्टली, rather they turn towards the other government departments like armed forces, police forces, administrative services, intelligence agencies, etc. आप इसमें डायरेक्टली रिक्रूट नहीं हो सकते. रॉ में आपको या तो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले से होना चाहिए, जैसे आर्म फोर्सेस आर्मी में, या फिर पुलिस में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीन्स जो IAS IPS जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती हैं, या फिर कोई अदर एजेंसीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो. लेकिन इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया था, आप 2 ऑफिस साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकते. अगर आप रॉ में जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू लीव वन. अब 2 ऑफिस साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकते, आपको कोई एक चुनना होगा. देन तो फिर इसमें कैसे क्या किया जा सकता है. गेट सिलेक्टेड इन एलाइड जॉब. तो आप क्या कर सकते हैं रॉ में, अगर आपको जाने का बहुत ज़्यादा जुनून है तो ऑफ कोर्स आप चाह ही सकते हैं. तो आपको किसी एक एलाइड जॉब में आपको सिलेक्शन होना होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आपको नेम फेम वाला कोई भी एक नेम फेम वाला आपको जॉब चाहिए ही चाहिए. In order to become a raw agent, the first step is to get selected in any allied government jobs such as IAS or IPS or any intelligence bureau, IB जिसको बोलते हैं, और आर्म फोर्सेस, या फिर आर्मी में, या तो IAS IPS में, इनमें से किसी में भी, या फिर कोई अदर इलाइड गवर्नमेंट सर्विस अगर आपको जो लगता है कि हाँ है, तो ऑफ कोर्स उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तब आप इसमें जा सकते हैं रॉ में, क्योंकि ये सब चीज़ें रॉ डायरेक्टली पिक करती है. तो आप थोड़ा कुछ समझ सकते हैं कि ये सब क्रैक करने के बाद रॉ में जाने का आपका हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. Nowadays, mostly raw agents are recruited from the ones who are already in their foundation course. इसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स ये सब के सिलेक्शन के बाद आपके पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड इन एलाइड जॉब. They are interviewed by the raw officials and tested whether they are psychologically fit for this job or not. इतना ही नहीं, आप लोग फिर भी उसके बाद भी सिलेक्शन के बाद भी आप लोग इंटरव्यू देना पड़ता है रॉ के लिए डायरेक्ट. एंड वो रॉ जो मेंबर्स होते हैं, बोर्ड पैनल मेंबर्स, वो आप लोग टेस्ट किया जाता है कि आप लोग मेंटली इस जॉब के लिए परफेक्ट हो या फिर नहीं, बिकॉज यू हैव टू वेरी मेंटली स्ट्रांग. आप लोगों को समझ सकते हैं इंडिया का जो सिक्योरिटी वो हैंडल करना पड़ता है, और वो पूरा इंडिया का सिक्योरिटी है, तो आप समझ सकते हैं सच ए हाई लेवल जॉब एंड सच ए बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा. तो उसमें आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स कैन गेट डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी बाय बायोलेटरल डेपुटेशन. जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इसमें डेपुटेशन दिया जाता है एज ए लेटरल डेपुटेशन. मतलब आप अगर किसी सर्विस में हैं तो आप सम ईयर्स ऑफ सर्विस, उनका एक रेंज होता है, या तो 5 years ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस या 10 years ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस अगर आर्मी में बिता देते हैं, तब उसके बाद आप डेपुटेशन में रॉ में जा सकते हैं. आप सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही है. Direct entry from universities. Majority of the raw agents are selected from the armed or civil services, but recently raw officials have begun a direct entry of agencies from university and colleges.
This system of entry is criticized at a very high level. You need to have a strong career for joining the रॉ एजेंसी. आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अपॉइंट आपकी हो सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हो, फिर आप अगर किसी से अप्लाई करना चाहते हो, अप्रोच करना चाहते हो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप उसके डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो. लेकिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इस चीज़ को, बिकॉज एज ए नेशनल सिक्योरिटी इस चीज़ का हैम्पर हो सकता है, बिकॉज nobody knows that who is coming to this agency. So इसमें थोड़ी सी पाबंदी है, but nothing is impossible. Of course, if you can try hard, then why not? RAW is not only limited to the secret agencies, but it also involves jobs like an analyst, stenographer, clerk's accountant, etc. If you are hungry of the name and fame, this job isn't for you since there is no recognition in it. देखिए, ये बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली लाइन है. अगर आप यूनिवर्सिटी से आप जो जाना है कि बहुत ज़्यादा आपका जाने की चाहत है, तो इसमें एनालिसिस, स्टेनोग्राफर, ये सब डिपार्टमेंट में आपको दिया जा सकता है. बिकॉज इलाइट जॉब के अलावा, मतलब अगर क्योंकि एट यूनिवर्सिटी लेवल यू डोंट हैव इलाइट जॉब, मतलब कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपको टेक्स्ट जॉब जो होती है वो मिल सकती है उस रॉ में, एंड नथिंग मोर देन दैट. और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रॉ इज ए वेरी सीक्रेट एजेंसी. इसमें आपको जो नेम और फेम अगर आप सोच रहे हो उस टाइप का, तो वैसे तो नहीं मिलने वाला आपको वहाँ पे, because you are working as a secret agent in RAW. So make sure that अगर आपको नेम एंड फेम का जरूरत नहीं है, if you really want to serve as a secret or as a spy, then of course this is for you. National aptitude test and interviews. Once you get selected for the job, you need to pass the national aptitude test in intelligence as well as psychology and personality test, followed by an interview. ये जॉब अगर चाहिए आपको, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पास ए नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट. एक टेस्ट होता है एज ए, आप गूगल कर सकते हैं चीज़ को, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट. आप देख सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल दोज कि कैसे, किस पैटर्न के, किस लेवल के किए जाते हैं. यू कैन गेट दिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो गूगल में. आप एक सर्च करो ना आप, और क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किस लेवल तक के पूछे जाते हैं. एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड ऑफ कोर्स इट्स ए इंटरव्यू टाइप, कि आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. आप देख सकते हो आप नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के आपको सिलेबस आप देखोगे एक बार, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा. अगर मुझे बताना आप, तो मैं इस चीज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. then you can have a clear idea about this, but this is another topic कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, कैसे क्या होता है, द पैटर्न्स एंड ऑल दोस. तो फिलहाल इतना जानो कि हाँ, ये नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एक होता है इंटेलिजेंस के द्वारा, कि इसमें आपको साइकोलॉजिकल एंड पर्सनैलिटी टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू. इंटरव्यू मतलब कि ये 3 चीज आपको क्लियर करनी है. You need to be overall fit and smart candidate to join the raw agency, of course. Since there is no one easy as you think, you represent the country as a single mistake can cost you a lot. Of course, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करोगे तो of course मतलब आप कोई गलती करोगे तो it costs a lot यार, मतलब पूरा एजेंसी को भुगतना पड़ सकता है. So there is zero mistake, zero means zero. हो सकते हैं 2-3 गलती यार हो सकते हैं, बट अगर आप गलती करते हो तो आप समझ सकते हैं नेशनल लेवल पे उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा. Therefore, there is certain test in order to check you and make you suitably for this job. बहुत सारी चेकिंग होती है, इट्स अ हेल लॉट ऑफ, आप लोगों को जांचा जाएगा. देन आफ्टर दैट you can get this. So getting into RAW is not an easy task, but it's not impossible. Of course you can get it if you are so much determined, so much hard work, and so much passionate about it. Resigning, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि you cannot hold 2 offices simultaneously. Therefore you have to resign one. You should not hold any office of profit when you are recruited. If you are recruited, अगर आप रॉ में आपका सिलेक्शन हो जाता है, then of course you have to resign from your previous office. You have to resign from whatever job you are doing. After resigning, you will be sent for the training.
रिजाइनिंग के बाद आप रिजाइनेशन लेटर आप जब वापस सबमिट कर दोगे दैट यस यू आर फुल्ली, जो बोला जाता है कि फॉर्मेलिटीज आप पूरे कर चुके होंगे रॉ के, दैट यस यू आर डूइंग नन अदर जॉब, आप सिर्फ रॉ के लिए काम कर रहे हो एंड नथिंग एल्स। उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद यही रिजर्वेशन में आपका यही है सिर्फ। फिर स्टार्ट होती है आपकी बेसिक ट्रेनिंग। You start with basic training, 10 days training that is simply an introduction at दिल्ली तक। आप लोग को दिल्ली में ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा कैसे क्या सिस्टम पूरा सिखाया जाएगा। तो दैट इज एट अ हाई लेवल सिक्योरिटी। आई मीन इस चीज के डेटा के बारे में आई डोंट थिंक पूरा डेटा अवेलेबल होगा बेसिक ट्रेनिंग के बारे में, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई लेवल सीक्रेट ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के बारे में बोलना कुछ पॉसिबल नहीं है कि कैसे होता है। इस चीज में मुझे नहीं लगता कि ये सब लीक होगा। सो दिस आर वेरी हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल। Here you are introduced to the basic terms of intelligence and the real world. You are provided with the overview and summary of what the job is about. You are trained in different languages. Information security, ये ध्यान देने वाली लाइन है। You are trained in different languages, information security, common techniques, scientific knowledge and etc. अलग अलग तरह की भाषा आपको सिखाई जाएगी, बिकॉज आपका डेपुटेशन कहाँ होगा, आप स्पाई की तरफ काम करोगे या कहाँ पे, nobody knows. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जैसे मैंने कहा था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस, नॉट लैंग्वेज एक्चुअली, कंप्यूटर के बारे में यू शुड हैव साउंड नॉलेज। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। कॉमन टेक्निक्स, साइंटिफिक नॉलेज, अब तरह तरह का नॉलेज होता है यहाँ पे, आप बहुत कुछ सिखाया जाता है। यू आर ऑल्सो एक्वायर्ड टू सॉल्व सर्टेन केस स्टडीज, सो यू ट्रेन योर मेंटली, आप मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। You are made to solve such cases such as various intelligence agencies such as Australian ASIS, Pakistani ISI, Israeli Mossad, ये सारी एजेंसीज का नाम है। अब देख सकते हो ये सर ऑस्ट्रेलियन, इजरायली मोसाद, इसराइली मोसाद तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देख सकते हो ये सारी एजेंसी का नाम है। तो वेरियस केस स्टडीज की तरह से केस स्टडीज, जैसे कि केसेस दिया गया आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है कि हाँ इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है। ये वो आगे बेसिक ट्रेनिंग। Extensive training. After the basic training is over, you are sent for extensive training in the Indian Military Academy, जो कि देहरादून में situated है। The training period is usually for 1 to 2 years, where you will be taught about the real life situation. अब आती है यहाँ पे extensive training में आपके real life situation से कैसे लड़ा जाता है। During this period, you are taught about how to avoid the capture, infiltration and acceleration, how to handle and what to do during an interrogation, how to use espionage device and trained in Krav Maga etc. ये सारे डिवाइसेस के नाम है, मुझे इन डिवाइसेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट एज आई गॉट दिस, कुछ मुझे डेटा मिला है तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट किया है। तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में आपका पूरा वो तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है, तो वहाँ पे आपका पूरा रियल लाइफ सिचुएशन से पूरा आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाया जाएगा। सो दैट कम्स अंडर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, देन यू आर, ये सब होने के बाद यू विल बी कंप्लीटली सेट अप एज ए रॉ एजेंट, बट मेक श्योर यू हैव एन एलाइट जॉब। आप उसके अलावा रॉ में आप नहीं आ सकते हैं। आप कोई भी एक अच्छा एलाइट जॉब आप पहले सिक्योर कीजिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं, या तो आर्मी या फिर IAS IPS या फिर आप NDA के थ्रू भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वो भी UPSC ही लेता है। तो आपको कोई बड़ा नामी या फिर जो फेम होता है, जो बहुत हाई लेवल जॉब है, आपको पहले वो सिक्योर करना, उसके बाद ही आप में जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच.